दर्शकों, वैसे तो हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में जन्म और मृत्यु से जुड़ी कथाओं का वर्णन किया गया है, परंतु गरुड़ पुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूर्णतः मनुष्यों के जन्म और मृत्यु से जुड़े रहस्यों का वर्णन किया गया है। आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो लोग कहते हैं कि भगवान उस मृत आत्मा को अपने चरणों में जगह दे, अर्थात उसे स्वर्ग में स्थान मिले। लेकिन ये बात भी सच है कि किसी के कहने या प्रार्थना करने मात्र से किसी मृत आत्मा को स्वर्ग में जगह नहीं मिलती, बल्कि उसके द्वारा जीवन पर्यंत किए गए कर्मों के अनुसार उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है, जिसका वर्णन 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में किया गया है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसी आत्मा को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प भाग में मृत्यु के बाद मृत आत्मा के साथ होने वाले सभी कार्यों का वर्णन किया गया है। इसी भाग पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के पूछने पर भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी ने मृत्यु के पश्चात कैसी आत्मा को कहाँ जगह मिलती है, इसके बारे में भी बताया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य जीवित रहते गलत काम करते हैं या फिर दुष्ट होते हैं वो नरक जाते हैं, और जो लोग अच्छा काम करते हैं वह स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक में ले जाकर बहुत ही बुरी तरीके से दंडित किया जाता है, जबकि अच्छे कर्म करने वाले मनुष्यों को स्वर्ग में सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि जिन आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने आते हैं, जहां अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और जीवन भर परोपकार करते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात बिना किसी संदेह के स्वर्ग मिलता है। वहीं जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जीवन भर किसी दूसरे का हित नहीं करते, ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात नरक में स्थान मिलता है, जहां यमदूत उन्हें कई तरह की यातनाएं देते हैं। साथ ही जो लोग समाज के लिए कुएं, तालाब, प्याऊ और मार्ग आदि का निर्माण करवाते हैं, उन्हें भी मृत्यु के बाद स्वर्ग में ससम्मान स्थान दिया जाता है। वहीं जो लोग कुएं, तालाब, प्याऊ और मार्ग आदि को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों को मृत्यु के पश्चात नरक में ले जाया जाता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य अपना पेट दूसरों से झूठ बोलकर भरते हैं या फिर कोई गलत काम करके भरते हैं, उन्हें भी नरक में स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण में आगे विष्णु जी बताते हैं कि जो मनुष्य स्त्रियों का सम्मान करता है, कन्या को बोझ नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का रूप मानकर उसकी पूजा करता है, आत्महत्या जैसा प्रकृति विरुद्ध कदम नहीं उठाता बल्कि प्रकृति के द्वारा निश्चित जीवन चक्र को पूरा कर मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे भी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जो मनुष्य किसी स्त्री की हत्या करते हैं, आत्महत्या, गर्भ हत्या, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या करते हैं या फिर किसी कन्या को बेच देते हैं या फिर अपने लोभ के लिए झूठ बोलते हैं, ऐसी आत्मा को नरक में जगह मिलती है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, ऋषि मुनियों का आदर करते हैं और वेद पुराण का अध्ययन करते हैं, उन्हें भी मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। जबकि जो लोग धर्म को नहीं मानते, उसकी निंदा करते हैं, साथ ही ऋषि मुनियों, वेद पुराण की निंदा कर उसका मजाक उड़ाते हैं, वो नरक जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्यों को जीवित रहते दीनहीनों पर दया करनी चाहिए, जिससे उन्हें पुण्य प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात यही पुण्य कर्म उसे स्वर्ग में स्थान दिलवाता है। लेकिन कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अनाथ, गरीब, बच्चों, बूढ़े आदि पर दया नहीं दिखाते, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य जब भोजन करे तो उससे पहले उसे किसी न किसी को अवश्य भोजन कराना चाहिए, या जब भी कोई उसके दरवाजे पर दीनहीन व्यक्ति खाना मांगने या पानी मांगने आए तो उसे अवश्य खाना खिलाए और उसकी प्यास बुझाए। इससे मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य ऐसा काम नहीं करता बल्कि अपने दरवाजे पर आए ऐसे लोगों को अपमानित करता है, तो वह स्वतः अपने लिए नरक के दरवाजे खोल लेता है। साथ ही गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि जो मनुष्य जीवित रहते अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा दूसरों पर खर्च करता है या जो ब्राह्मण साधु संतों को दान करता है,
वह मृत्यु के पश्चात बिना किसी रुकावट के स्वर्ग पहुंचता है, और जो जीवन भर गीता का पाठ करवाता है या करता है, या फिर धर्म कर्म पूजा पाठ भगवत भजन में संलग्न रहता है, उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। इसके अलावा जो मनुष्य अपने गुरुजनों और माता पिता की पूरे मन लगाकर सेवा करता है, उसे भी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में स्थान मिलता है। इसीलिए तो कहा गया है कि माता पिता और गुरुजनों के चरणों में ही स्वर्ग है। तो दर्शकों, अगर आप भी जीवन से जुड़े इस गूढ़ रहस्य को जान गए हैं, तो आज से ही बुरे काम छोड़ने का प्रयत्न करें और जितना हो सके दीनहीनों की मदद करें, ताकि मृत्यु के पश्चात आपको किसी भी तरह का कष्ट ना भोगना पड़े। क्योंकि गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य जीवन भर जैसा कर्म करता है, उसे मृत्यु के पश्चात उसी के अनुसार अच्छे या बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अब हमें दें इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।